शब्द शांति है, ये कोई लड़की नहीं है। शांति लड़की का नाम भी होता है, लेकिन ये जो शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, मैं जैसे इसके विषय में सोच रहा था और जब स्टडी भी कर रहा था, शांति जो शब्द है उसके लिए कई शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। हिंदी में से शांति कहा जाता है, अंग्रेजी में से पीस कहा जाता है, और अगर हम हिब्रू में बातचीत करें तो हिब्रू में से शालोम कहा जाता है। ग्रीक में अगर बातें करें तो इसको कहा जाता है एरेने, और अगर अरामिक भाषा में कहा जाए तो इसको कहा जाता है सलामा। सलामा, तो ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं शांति के लिए। लेकिन जो विषय आज हमारा है, सभी मनुष्यों के साथ शांति से रहें। जैसे मैंने कहा, जब मैं यहाँ आया तो मैं जस्ट याद कर रहा था, हमारे समय में सेमिनरी में एक साइलेंट डे हुआ करता था। अब मालूम नहीं अभी ऑब्जर्व होता है या नहीं, लेकिन उन दिनों में साइलेंट डे, जिसे कहते हैं शांत मनन का दिन, मौन मौन का दिन नियुक्त किया जाता था। मेरे एक विद्यार्थी थे और वो बहुत बोलती थी, स्टूडेंट थी, बहुत बोलती थी। लेकिन जब ये मनन का समय या साइलेंट डे ऑब्जर्व करने के लिए उसे कहा गया, बड़ी मुश्किल के साथ उसने एक डेडिकेशन किया और रखा, पूरा दिन शांत रही। जब भी हम उनसे मिलते थे या क्लास में भी चुपचाप रहते थे, मैथ्स हॉल में मिलते थे चुपचाप रहते थे, मुस्कुराते थे लेकिन बोलते कुछ नहीं थे। जब उनका मनन का समय समाप्त हुआ तो मैंने उनसे पूछा, मैंने बेटा कैसे आपको लगा? कह रहा, फादर ये बहुत ही मुश्किल था, शांत रहना बहुत ही मुश्किल। तो सच बात है, शांत रहना इतना आसान नहीं है। और जिस मैं गूगल कर रहा था कि मनुष्य जो है एक दिन में कितने शब्द कहता होगा, तो गूगल जब आप भी करोगे आप पाओगे। महिलाएं, आप मुझे बाद में रोक मत देना और कहना मत आप फादर आप कह रहे थे, इसलिए मैंने कहा गूगल ने कहा है 20,000 शब्द एक दिन में महिला कहती है। अब आप कहेंगे शांत कैसे रहना है? 20,000 शब्द अगर एक दिन नहीं बोला तो दूसरे दिन कितने हो जाएंगे? 40,000, तीसरे दिन 60,000, चौथे दिन है 80,000, और एक ही दिन जब वो छूटेंगे तो क्या आंधी जैसे आ जाएंगे। तो शब्द जो मैं कह रहा हूं, शांत रहना इतना आसान नहीं है। और मनुष्यों के लिए, स्पेशली मैन के लिए 7,000 एक दिन वो शब्द इस्तेमाल करते हैं कहने में। ऑफ कोर्स ये जो नंबर है ऊपर नीचे हो सकता है, बट कहना मैं क्या चाह रहा हूं, शांत रहना इतना आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन आज जैसे हम वचन के द्वारा, इस पाठ के द्वारा सीखने पाएंगे कि सभी मनुष्यों के साथ शांति से रहें, तो ये इतना आसान भी नहीं है। लेकिन जो बाइबल के भाग आप पढ़ेंगे तो बाइबल के भाग में कुछ वचन आप पढ़ सकते हैं मेरे लिए भी। इवन जब आप यशाया उसका 9 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ेंगे, तो मैं चाहता हूं कि कोई पढ़ दीजिए यशाया उसका 9 अध्याय उसका 6 वचन और 7 वचन। यशाया उसका 9 अध्याय उसका 6 और 7 वचन। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। बस, थैंक यू। जो मैं हाईलाइट इस शब्द को करना चाहता हूं, शांति का राजकुमार। भविष्यवाणी हुई हजारों साल पहले कि एक शांति का राजकुमार इस धरती पर आएगा, और वो शांति का राजकुमार कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं यही है, सभी मनुष्यों के साथ शांति से रहें। सोर्स ऑफ पीस, सोर्स ऑफ पीस, शांति का जो सोता है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह शांति के राजकुमार हैं, वो दाता है। अगर प्रभु यीशु मसीह शांति के दाता और राजकुमार हैं, जिनसे वो शांति हम तक मिलेगी, हम तक आएगी, वही एक्चुअली वो सोता है शांति के। तो जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को हम स्वीकार कर लेते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण कर लेते हैं, वो शांति हमारे जीवन में क्या करती है? आती है। वो सोर्स
ऑफ पीस। वो शांति का राजकुमार हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। जब उसको हम अपने जीवन में ले लेते हैं, उस शांति को हम अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं। और इस समय में आपको मालूम है कि लोग, शांति कम है लेकिन अशांति फैलाने वाले बहुत है इस दुनिया में। लेकिन प्रभु के लोग भी कुछ ऐसे हैं। आपको मुझे आज मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि प्रभु इस मसीह को अगर आपने मैंने ग्रहण किया है, ये लैंड सीजन आपकी जिंदगी के लिए, मेरी जिंदगी के लिए एक शांति का एक ऐसा समय हो जाए जिससे हम परमेश्वर से रिलेट कर पाए, परमेश्वर से हम जुड़ जाएं, उस सोते से जुड़ जाएं, उस केंद्र से जुड़ जाएं जो शांति का राजकुमार है। अगर उस शांति के राजकुमार के पास आप हैं, वो शांति अगर हमारे जीवन में नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप और मैं उस सोता से भटक गए हैं। उस सोते के पास वापस पुनः आ जाएं। और अगर आप उसके पास पुनः आ जाएंगे, परमेश्वर हमें फिर से आशीष देने की योग्यता रखता है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है, वो सोता है। जब इतिहास में आप पढ़ेंगे, इतिहास में अकबर को कहा जाता था एक एम्परर ऑफ पीस। जब आप 1586 के इतिहास को आप पढ़ेंगे तो अकबर को कहा जाता था वो एक शासक था जो शांति को लेकर के आया था। सारे धर्म मजहब को एक करके शांति और अमन को उसने फैलाया था। जब बाइबल में आप 1951 बीसी में चले जाएंगे पीछे, तो सोलोमन को कहा जाता था शांति को लेके आने वाला किंग। ये कुछ समय की इनकी शांति रही, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है, जब उस वचन को आप 7 वचन भी पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है उसकी शांति का कभी अंत नहीं होगा। आमीन। ऐसी शांति परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है जिसका कभी अंत नहीं होगा। तो उस शांति को अगर प्राप्त करना है तो उसको अपने जीवन में क्या करें? स्वीकार करें। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करें, उससे फिर से रिश्ता जोड़ लें और उस शांति के सोता, उस शांति के दाता के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें। तभी जाकर के आप और मैं दूसरों के लिए शांति का कारण बन सकते हैं। तभी आप और मैं दूसरों के लिए मेल मिलाप का कारण बन सकते हैं। तभी आप और मैं दूसरों के साथ संगति का कारण बन सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से इसीलिए आया ताकि मानव के साथ परमेश्वर का रिश्ता फिर से बना सके, उस शांति और अमन इस संसार में पिता परमेश्वर के साथ और मानवता के साथ जोड़ सके। तो शांति का सोता परमेश्वर है और उस सोते के पास अपने आप को इस लैंड सीजन में जोड़े, उसकी नजदीकी में आए, तभी जाके आप और मैं शांति पुनः उसे प्राप्त करते हुए इस संसार में जहां पाप है और तमाम नफरतें हैं, तमाम क्लेश हैं, तमाम संकट हैं, तमाम अशांति फैलती जा रही, उस अशांति में आप शांति का एक दूत बन करके परमेश्वर के लिए आशीष का कारण बनने पाएंगे। ओके, जस्ट मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। दूसरी बात जो हम सीखने पाएंगे, जब आप यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 27 वचन आप पढ़ दीजिएगा। यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 27 वचन। यूहन्ना उसका 14 उसका 27 वचन। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। ओके, थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह कहते, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता। शांति का राजकुमार कौन है? प्रभु यीशु मसीह। पहली बात हमने सीखी। दूसरी बात, वो शांति का राजकुमार, वो शांति हमें दिए जा रहा है। तो दूसरी बात जो आप मैं सीख सकते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम शांति को फैलाने वाले बने या शांति को स्थापित करने वाले लोग बने। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम शांति को फैलाने वाले लोग बने या शांति को स्थापित करने वाले लोग बने। ऐसे लोग परमेश्वर हमसे चाहते, क्योंकि परमेश्वर प्रभु उसमें से जब इस दुनिया में थे, उन्होंने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। ऐसी शांति जो संसार नहीं देता है, वो मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। मेरे प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, आप और मैं शांति के राजदूत हैं। अपने आप को इस लैंड के समय में इवैल्यूएट करें। क्या आज आप क्लेश करते हैं, अशांति फैला रहे हैं या शांति फैला रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने वो शांति हमें दी है। जब आप किसी से बातचीत करते हैं, क्या आपके मुंह से मेल मिलाप की बातें निकलती है? क्या आपके द्वारा दूसरों के परिवार में शांति का वातावरण बनता है?
या आपके कहने से अशांति फैल रही है। आपको मालूम है सोशल मीडिया में आजकल यूनिवर्सिटी है, सोशल मीडिया में यूनिवर्सिटी है अशांति को फैलाने वाली, और एक शब्द के द्वारा लोग कई बार जेल में डाल देते हैं। हाल में एक नैरेटिव फैला हुआ है, आप लोगों को सोशल मीडिया में मालूम है कि एक शब्द के द्वारा अशांति पूरे देश में फैला जाता है और क्लेश हो जाता है। तो आज आप किसके राजदूत हैं? शांति के राजदूत हैं या अशांति के हैं? ये लैंड के समय में हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। अपने आप को जांचें और परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं इन दिनों में अगर कोई गलत भी कहता है तो उनको रोकूंगा और कहूंगा नहीं, जो आप कह रहे हैं उस चीज को आप सुने, दूसरे कान से निकालें, अच्छी बातों को कहें, अच्छी बातों को दूसरों के लिए कहें, शांति की बातों करें, मेल मिलाप की बातों करें, प्रेम की बातों को कहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शांति आपको दी। आपके शब्दों के द्वारा दूसरों में कलेश नहीं, फूट नहीं, लेकिन प्रेम और एकता और रिकंसिलेशन होना चाहिए या मेल मिलाप होना चाहिए। तो ये वजह से आपको बताना था। हाल में मैं मेरे घर में हम लोग बैठे थे फैमिली में, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा। तो मेरी पत्नी ने कहा मेरे बारे में 5 बातें कहो। बड़ा मुश्किल होता है ना, कई बार पत्नियों के लिए 5 शब्द ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने कहा थोड़ा सा टाइम दो मुझे। तो जब मैंने कुछ कहा पहले, कह रहे नहीं नहीं आप सोच नहीं रहे। तो मैंने कहा चलो कोई टाइम दे दो। तो मैंने सोच करके 5 बातें कही उनके बारे में। उन्होंने कहा आप जो कह रहे हैं ना बहुत सच आपने कहा, अभी ये बातें सच में मेरे जीवन में है। तो अच्छी बातें हैं लोगों के जीवन में, ढूंढे उन बातों को, अच्छी बातें कहें। बुरी बातें कहने के लिए हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट है। लैंड का सीजन ऐसा बन जाए हम बुराई नहीं लेकिन अच्छी बातें दूसरों के बारे में कहेंगे। तो प्लीज इसको आप प्रैक्टिस करें इस लैंड सीजन में, यही मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें शांति का राजदूत और शांति को फैलाने वाला कहा है। तो फादर ने मुझे सिर्फ 12 मिनट दिए हैं, 12 मिनट हो गए, लेकिन थोड़ा और मिनट लूंगा, 2 मिनट और ले सकता हूं फादर, इजाजत है? थैंक यू, क्योंकि कहना पड़ता है, नहीं तो दोबारा मौका नहीं मिलता है। ओके, तो तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, रोमी उसका 12 अध्याय आप पढ़े और 14 वचन कोई पढ़ दीजिएगा। रोमियो उसका 12 उसका 14 वचन। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। आगे पढ़ते जाइए। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। बस, थैंक यू सिस्टर। जो शब्द मैं कहना चाहता था, लास्ट सारांश यही है, परमेश्वर चाहता है कि हम मेल मिलाप रखें। मेरे साथ कहें, परमेश्वर चाहता है कि हम मेल मिलाप। ऑलमोस्ट ये सिमिलर वर्ड है, शांति रखना, मेल मिलाप रखना। तो जो मैं जब फोकस करना चाहता हूँ, परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, मेल मिलाप रखें। मेल मिलाप करवाना इतना आसान काम नहीं है। मैं जब यहाँ था, बिशप ने मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। दो दो बहनें थी, उनके आपस में बहुत, मतलब शब्द कहो तो एक्चुअली ये शब्द उचित नहीं कहना, बहुत ही लड़ते थे। मतलब उनकी अगर उसकी शक्ल देख ली तो बिल्कुल फायर निकलती, लड़ते थे। बिशप ने मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, फादर जाके प्लीज आप उनको समझाओ। तो मैंने गया उनके पास। वो जैसे उनके पास में बैठा, वो एक उसको बोलने लगी और वो बोलने लगी ये ऐसी है वो ऐसी है। मैंने कहा मैं जानता हूं ये सब है, लेकिन आप अच्छी बातें कहें जरा, एक बार एक दूसरे के बारे में। तो बड़ा मुश्किल था उनके लिए अच्छी बातें कहना, लेकिन सिंस फादर ने कहा है तो उनको कोशिश करनी पड़ी ढूंढने के लिए अच्छी बातें। तो उन्होंने ढूंढा, वो अच्छी बातें उनके लिए कही। फिर मैंने उनको काउंसिल किया कुछ समय, फिर उनके लिए प्रार्थना किया, और आप यकीन नहीं करेंगे वो दोनों इतनी अच्छी सहेली बन गई, बहुत ही अच्छी सहेली आपस में बनी। नाम नहीं बताऊंगा, बहुत ही अच्छी सहेली वो आपस में बनी। तो मेल मिलाप करने वाला हमें होने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम मेल मिलाप करने वाले बने। और जिस पर्सनल अनुभव से मैं बताना चाहता हूं कि हाल में ही कुछ लैंड इशू हमारे यहाँ चल रहा था, और उन्होंने मुझे फोन करके कहा अब क्या किया जाए, इसने मेरे पैसा ले लिया है।
और वो कहते हैं कि नहीं, इसने मेरा कब्जा कर लिया जमीन में, इसके पिता ने बेची थी और इसने पैसे खा लिए। लड़ाई झगड़े बहुत हो रही थी उनकी। मैंने उन दोनों को सुना। कुछ समय के बाद मैंने उनको कहा, आप ऐसा करो, सबसे बेटर है अगर आप कोर्ट केस में जाएंगे तो वकील के पेट भरेंगे, आप भी भरेंगे, वो भी भरेंगे। उचित आप लोगों के लिए मालूम क्या है? आप ऐसा करो, मिल बांट करके या हम समझौता करेंगे, मेल मिलाप करवा दें, ताकि ना आपका खर्चा होगा, ना वकील खाएगा आपके पैसा, ना उनकी खाएगा, और आसानी से समझौता हो जाएगा। तो काउंसिल करने के बाद, मतलब 1-2 हफ्ते के बाद उनका समाधान हुआ और अभी मेल मिलाप से वो रह रहे हैं। तो आप और मैं, परमेश्वर ने हमें एक्चुअली मेल मिलाप करने के लिए चुना है। मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु के दासों, हमें मेल मिलाप करने के लिए परमेश्वर ने चुना है। ये लैंड सीजन हमारे जीवन में मेल मिलाप का समय बने। कलेश करने वाला नहीं, लड़ाई झगड़े करने वाला नहीं। लड़ाई झगड़े के लिए शैतान के दूत बहुत है। लड़ाई झगड़े करने के लिए शैतान के दूत बहुत है, उनको छोड़ दीजिए उनके हाथों में। आप और मैं दूत बने मेल मिलाप करने वाले। आमीन। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए इस दुनिया में आया ताकि मेल मिलाप करा सके। तो मैंने 3 बातें आपको कही। पहली बात, मैं जस्ट समाप्त कर रहा हूं। पहली बात, अगर आप लोगों ने लिखी है तो जरूर बताएं। पहली बात क्या है? प्रभु यीशु मसीह शांति के राजकुमार हैं या वो सोता है। दूसरी बात मैंने कहा, परमेश्वर चाहता है कि हम शांति को स्थापित करने वाले बने या फैलाने वाले बने। तीसरी बात मैंने कहा, परमेश्वर चाहता है कि हम मेल मिलाप करने वाले बने। तो ये लैंड सीजन आप और मुझे शांति के सोता प्रभु यीशु मसीह की ओर लेके जाए और प्रभु हमें आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।